गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ी कम होती है और यही रीज़न है कि और भी कॉलेज हैं जो अच्छे हैं, पर उनको इस बात का आइडिया होना चाहिए कि किस स्टेट की फ़ी ज़्यादा है, क्योंकि देखो इस सारे कॉलेजों की फ़ी बहुत ही कम है। हेलो दोस्तों, अगर हम आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछें कि आप नीट की तैयारी क्यों कर रहे हैं या फिर आप क्यों चाहते हैं कि आपके अच्छे मार्क्स आएँ और आप गवर्नमेंट कॉलेज ही लो। देखो, गवर्नमेंट कॉलेज लेने का कई रीज़न है, लेकिन सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ी कम होती है और यही रीज़न है कि सब चाहते हैं कि मेरे नीट में मार्क्स अच्छे आएँ और मैं गवर्नमेंट कॉलेज लूँ। तो कभी आपने सोचा है कि गवर्नमेंट कॉलेज ठीक है मैं ले रहा हूँ, लेकिन फी कितनी उसकी होती है, कितना कम होती है, अगर कम होती है तो कितना कम होती है। तो आज की वीडियो इसी पर होने वाली है। तो हेलो, दिस इज सुरेश पटेल, थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट एसएमसी प्रतापगढ़। तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज की फी कितनी होती है। देखो, मैं यूपी से हूँ, मेरा कॉलेज भी यूपी में है, तो मेनली मैं यूपी कॉलेजों के बारे में बात करूंगा, लेकिन हाँ, कुछ कॉलेज स्टेट के बारे में बताऊंगा जहाँ की फी ज्यादा है या फिर जहाँ की फी कम है। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो ऑल इंडिया से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उनको इस बात का आइडिया होना चाहिए किस स्टेट की फी ज्यादा है। क्योंकि देखो, अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हो तभी आप लोग, वरना ठीक है कॉलेज की रैंकिंग तो बाद में आती है, और भी कॉलेज हैं जो अच्छे हैं, पर मतलब कम फी पर भी हो जाएगा। तो आप उस हिसाब से आपको जानकारी रखना अच्छी बात है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि कहाँ की फीस सबसे ज्यादा है। देखो, कुछ स्टेट जैसे कि मध्य प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान, राजस्थान सारे नहीं, राजस्थान के कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर फी ज्यादा है। ठीक है, तो मतलब एमपी में तो काफी ज्यादा है, मतलब कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर 1.5 लाख तक फीस है। तो अगर गवर्नमेंट कॉलेज में 1.5 लाख पे करना पड़ रहा है, और ये बस ट्यूशन फी है, उसके अलावा आपको कितने मेस का, हॉस्टल का और आपका पॉकेट मनी तो काफी हो ज्यादा हो जाएगा। तो मतलब काफी ज्यादा है। तो अगर आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो, ऑल इंडिया से पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आप ध्यान रखिएगा कि ऐसे जो कॉलेज है जिस स्टेट का, तो आप ध्यान देकर ही चॉइस फिलिंग करिएगा। गुजरात में भी ज्यादा है एंड राजस्थान के सारे नहीं, कुछ कॉलेज में ज्यादा है। ठीक है, अगर कम फी वाली स्टेट की बात करें तो यूपी आता है भैया। यूपी मतलब बहुत सारे ऐसे यहाँ कॉलेज है, मतलब एक दो को छोड़ दो, मैं बताऊंगा आगे, बाकी सारे कॉलेजों की फी बहुत ही कम है। इसलिए पता है, बच्चे जब ऑल इंडिया से पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कुछ स्टेट की जब कट ऑफ ज्यादा जाती है तो वो ऑल इंडिया से पार्टिसिपेट करते हैं, और जब ऑल इंडिया से वो आते हैं तो यूपी ही प्रिपेयर करते हैं। मतलब यूपी के सारे कॉलेजों में देख लो, जैसे मेरे यहाँ 100 सीटें, तो 100 सीटें में 15 सीटें ऑल इंडिया को जाती हैं, तो उसमें से मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो आपके तो राजस्थान से मिलेंगे या तो दिल्ली से मिलेंगे। तो मतलब ये बच्चे इसलिए प्रेफर करते हैं यूपी को क्योंकि फी कम है यहाँ पर। ठीक है, तो मतलब काफी फी कम है। अब देखते हैं कि मतलब कितनी कितनी फी है, एक एक कॉलेज करके देखेंगे। तो ठीक है, तो सबसे ज्यादा अगर यूपी के कॉलेज में बात करें तो जिम्स नोएडा की है, जो कि 83,000 है, 83,000 है, ये बस ट्यूशन फी है। ठीक है, उसके बाद केजीएमसी की बात करें तो 53,000 है, ये भी फर्स्ट ईयर की फी है और जनरल की है। ठीक है, उसके बाद देखो, ये दो कॉलेज को छोड़ दो, क्योंकि अब जिम्स नोएडा की है फी ज्यादा, मैं मानता हूँ, अगर कंपेरेटिवली अदर कॉलेज को देखो यूपी का, तो काफी ज्यादा है, 83 मायने रखता है। ठीक है, पर है इसका, आप क्या ही किया जाए। और केजीएमसी का भी है, केजीएमसी का ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है, 53 बहुत ज्यादा नहीं है, पर है इतना। उसके बाद फिर देखते हैं अदर, आप इन दोनों कॉलेजों को छोड़ दो, उसके बाद जितने भी कॉलेज हैं उनका फी बहुत ही कम है, इंक्लूडिंग मेरे कॉलेज को। ठीक है, बाकी जितने कॉलेज हैं उनका यही बता रहा हूँ मैं। जितने अदर कॉलेज हैं उनमें जनरल में जो फी लगती है वो 36,000 लगती है, फर्स्ट ईयर की बता रहा हूँ। उसके बाद ओबीसी एससी एसटी वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 27,000 है, ये फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फी है। ठीक है, अब मतलब जनरली हम क्या सोचते हैं, अगर हम क्लासेस में आगे बढ़ते हैं, जैसे होता नहीं कि 10th में हमारी इतनी फी थी, फिर हम 11th में इतनी देते थे, ज्यादा ही देते थे, कम नहीं देते थे। लेकिन यहाँ उल्टा है, मतलब यहाँ तुम फर्स्ट ईयर की फी दे रहे हो, अगर जनरल तो 36,000, और अगर ओबीसी एसटी हो तो तुम दे रहे हो 27,000। लेकिन तुम सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर में अगर आ रहे हो तो तुम्हारी फी कम हो जा रही है, मतलब तुम 26,000 जो जनरल कैंडिडेट होगा वो भरता है, और 17,000 भरता है जो ओबीसी एससी का कैंडिडेट है। अब तुम समझो, मतलब कोई बच्चा अगर मतलब आईसीएसई या सीबीएसई से आया होगा तो वो भाई इससे ज्यादा, कई ज्यादा फी देकर आया होगा, और वो एमबीबीएस कर रहा है 17,000 फी देकर के। तो अमेजिंग तो है ना, काफी मतलब बहुत बहुत ही कम फी है यार यूपी की। तो उतने मतलब इसलिए लोग प्रीफर करते हैं, अब यूपी वाले तो यूपी खेलते हैं, जो ऑल इंडिया वाले हैं वो भी प्रीफर करते हैं कि यूपी में ही उनको कॉलेज मिले। ठीक है, ये तो हो गई ट्यूशन फी। इसके अलावा जो फी लगता है मैं उसके बारे में डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव बस यही नहीं था कि मैं बताऊं कि फी कितना है, मुझे ये भी बताना मैं चाहता हूँ कि मतलब कॉलेज में कितने मतलब खर्चे हो जाते हैं। क्योंकि होता है ना कि मैं प्रिपरेशन करता था, उस टाइम मेरे अंदर भी होता था कि मैं सोचता था कि कितना फी लग जाएगा या फिर कितने पैसे खर्च होंगे कॉलेज में जाने के बाद। यार भले आप मतलब गवर्नमेंट कॉलेज पाओगे, लेकिन फिर भी पैसे खत्म होते हैं, मतलब अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं। तो इसलिए मैं और भी डिस्कस करना चाहूंगा और कहाँ कहाँ पैसे लगते हैं। तो ट्यूशन फी हो गया आपका, उसके बाद काला लगता है आपको। देखो, एक बार एग्जाम फी लगता है जो कि थोड़ा सा ज्यादा मुझे लगता है, क्योंकि जहाँ की कॉलेज की फी इतना कम है और वहाँ पर 13,500 अगर एग्जाम फी है तो सच में वो ज्यादा है। तो मतलब एग्जाम फी है हमारे यहाँ 13,500, और सारे कॉलेजों का भी है ऐसा ही है, तो ज्यादा ही है 13,500, जो कि एक बार ही लगता है। ठीक है, उसके बाद हॉस्टल फी जो है वो बहुत ठीक ठाक है, मतलब ज्यादा नहीं है, वो 4800 है पूरे साल भरी का, तो बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, मेस का फी 3600 पर मंथ का है, तो पर मंथ के हिसाब से पे करते जाते हैं तो उतना ज्यादा नहीं लगता, वो भी हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर अलग से देखोगे पॉकेट मनी, आप कितना खर्चा करते हो वो आपके ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि आप कितना करते हो। जैसे कि कुछ बच्चे हैं जो 2-3 हजार में भी अपना पूरा महीना निकाल देते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 20-25 हजार भी कम पड़ते हैं। तो आपके ऊपर है, आप अपने मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंग आप कितना खर्चा करते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है।
बाकी अगर बुक वगैरह के देखोगे तो फर्स्ट ईयर में मतलब अधिकतर ऐसे बच्चे होते हैं जो सीनियर से बुक मांग लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रेफर करते हैं खुद का बुक लेना। तो आप अपने कंडीशन के हिसाब से कर लेना। वैसे सच बताऊं तो थोड़ा खर्चा होता है, पर बुक खुद का लेना सही रहता है, क्योंकि अगर खुद का आगे आप प्रिपरेशन कर रहे हो पीजी का, या फिर कभी बीच में आपको जरूरत पड़ रही है, क्योंकि फर्स्ट ईयर की चीजें होती हैं जो बेस होती हैं, तो बाद में हम जब सर्जरी मेडिसिन कोई चीज पढ़ते हैं तो उनको बाद में जरूरत पड़ती है, तो खुद की बुक रहती है तो अच्छी रहती है। तो उसके लिए भी मतलब 10-12 हज़ार तक सारी बुकें आ जाती हैं आराम से, सारी बुक मतलब मैनुअल कॉलेज में जो मिलता है वो, और जो बुक आप खरीदोगे सारी चीजें लेकर के, वो मतलब 10-12 हज़ार तक आराम से आ जाती हैं। तो ये पूरे खर्चे होते हैं मेडिकल कॉलेज के, ठीक है। क्योंकि यार होता है मतलब सारे बच्चे, अभी देखो जो बच्चे मतलब इस बार उनको लग रहा है कि हाँ सेलेक्ट हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो हमेशा वीडियो देख रहे होंगे कि किस कॉलेज की फी कितना है, क्योंकि सारे बच्चे ऐसे नहीं होते कि वो मतलब गवर्नमेंट कॉलेज की फी अफोर्ड कर पाए। मतलब उनके लिए वो भी बहुत ज़्यादा होता है, जो मतलब मेरे तरह मतलब जो बच्चे हैं, मुझे पता है, जैसे मैं भी तैयारी करता था, मैं कंटिन्यूअसली मतलब यही देखा करता था कि हाँ ठीक है, मैं देखूँ किस कॉलेज की फी कितना है, या फिर अगर पूरा फी कितना लगेगा कि मैं दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। तो फिर मैं और मेरे पेरेंट्स डिस्कस करते थे कि हाँ ये कर लेंगे, या ये खेत बेच देंगे, या फिर लोन ले लेंगे फी के लिए। तो हम काफी डिस्कस करते थे, लेकिन अब भगवान साथ था कि मतलब अलग सर तक बात पहुंची, और फिर उन्होंने मेरे कॉलेज का सारा मतलब जो भी फी है और सारी चीजें, हॉस्टल फी, सब कुछ वहीं से आता है। और अभी मेरा थर्ड ईयर चल रहा है, तो बस हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ मेरा मतलब ये हो रहा है कि मतलब मैं नहीं कर पाऊंगा, कि मतलब गिव अप करना, ये वाली चीजें अंदर लाना ही मत, कभी मत लाना। कहीं ना कहीं से अगर आप सही से प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके अंदर श्रद्धा है, तो कहीं ना कहीं चीजें हो जाती हैं, और बस आप करते रहो। मतलब गिव अप नहीं करना है, या सोचना नहीं है कि हाँ कहाँ से होगा। आप अपने मतलब जो आप कर रहे हो बस आप करो, कहीं ना कहीं चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो ये रही सारी कॉलेज की डिटेल। हाँ, अगर कोई भी चीज ऐसे मतलब जैसे कट ऑफ कितना है, या फिर अदर कॉलेज से रिलेटेड कोई भी चीज पूछनी हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर अगर रिप्लाई करने लायक होगा तो मैं वहीं पर रिप्लाई कर दूंगा। अगर अच्छा खासा सब्जेक्ट रहेगा, मतलब वो रहेगा, तो मैं उससे वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बाकी ये रही आपकी कॉलेज की भी। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।